हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी विद महेंद्रा की दंगल सीरीज में, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के मैथ सेक्शन पे काम कर रहे थे। और हमारा क्लास है वो डिस्टेंस और टाइम, दूरी और समय, चाल दूरी और समय पर आधारित था। तो आज की दूसरी क्लास है। चलिए देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है दिव्या एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी करते हुए वापस आने में 4 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। वह दोनों ओर की दूरी 5 घंटे 55 मिनट में चल कर तय करती हो, तो दोनों ओर सवारी करते हुए वापस आने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे दिव्या जो है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। मतलब मान लीजिए ए से और बी तक वो जाती है, तो वो पैदल जाती है, मतलब पैदल वो जाती है और वापसी किससे करती है? किसी व्हीकल से, सवारी से। तो पी से जाने और सवारी से वापस आने में टोटल उसको कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 4 घंटे कितने लगते हैं? 4 घंटे 45 मिनट सवाल में कहा है। और कह रहा है अगर दोनों तरफ की दूरी वो पैदल चलकर, मतलब चल कर तय करे, मतलब पैदल चलकर, मतलब जाए भी पी से और वापस आए भी पी से, तो ऐसी दशा में उसको कितने टाइम लगते हैं? 5 घंटे 55 मिनट लगता है। सवाल में यही कहा है। तो सवाल में ये पूछा गया है कि अगर वो दोनों तरफ सवारी से आती, व्हीकल से आती जाती, तो कितना समय लगता। देखिए, जब ऐसा सवाल आए तो एकदम फैक्चुअल होता है। क्या करना होता है कि देखिए यहाँ पर ये 2p हो जाएगा। देखिए पैदल जाती हुई पैदल आती है। हम इस वाले जिसमें ये लिखा हुआ है, मतलब व्हीकल से जाना और पैदल आने में, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो देखिए ये समीकरण क्या बन जाएगा। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2p प्लस 2b बराबर, और ये गुणा हो जाएगा तो 45 दूना 90 मिनट का 30 मिनट एक तरफ हो जाएगा, और 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा, और 4 दूनी 8 9 क्या हो जाएगा भाई? 2 से गुणा होगा, 45 दूना 90 मिनट, 90 मिनट में 60 मिनट अलग कर देंगे तो वो 1 घंटा हो जाएगा, और 30 मिनट बचा, और 4 दूनी 8 में 1 घंटा जोड़ दिया। और नीचे क्या है आपका? 2p है। क्या है? 2p है। और बराबर कितना? 5 घंटा 55 मिनट, यही है। अब अगर हम इसको माइनस कर दें, घटा दें, तो 2p से 2p घट जाएगा और आपका 2b बचेगा, मतलब व्हीकल से जाना और व्हीकल से वापस आना। बस अब आपका निकल गया। तो अगर इसको घटाएं तो इसको भी घटा दीजिए। देखिए 30 में से 55 घटेगा नहीं, तो 1 घंटा आप इधर ले आइए। 1 घंटा जब आप इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, मतलब 1 घंटा इधर लाएंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90, और 90 में से 55 आपका घटेगा, तो 90 में से 55 घटने पर आपके पास बचेगा 35। क्या बचेगा? 35। और इधर कितना बचा? 8, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो टोटल कितने टाइम आ गए? 3 घंटा 35 मिनट। तो 3 घंटा 35 मिनट में वो व्हीकल से जाएगा और व्हीकल से वापस आएगा। देखिए सवाल बहुत आसान होता है। इसमें आपका पैदल जाना है, व्हीकल से वापस आना है, इतना टाइम लगता है, और दोनों टाइम वो पैदल ही जाता है, मतलब पैदल जाता है और आता है, तो इतना। तो जिसमें पैदल, व्हीकल और दोनों दिया, उसको 2 से गुणा कर दिया। आप यहाँ कुछ ना करते, खाली ऐसे ही कर देते, 4 दूनी 8 और 45 दूना 90, फिर तो 90 हो जाता, और फिर इस समय को क्या करते? घटा देते। तो दोनों 2 व्हीकल, मतलब व्हीकल से गया और व्हीकल से वापस आया, मतलब इसको 2 से गुणा करके इसमें घटा देना था, बस आंसर आ जाता। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 2 बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से 5.5 घंटे में तय की गई। यदि 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाता तो कितना समय बचाया जाता। मतलब जो भी हो 5.5 घंटे में। तो दूरी निकालने का तरीका क्या होता है? दूरी निकालने का, दूरी बराबर होता है भैया चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, आसान है। चाल गुणे समय। अब आपको चाल पता है, चाल कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर पर घंटा, और समय कितना दे रखा है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा 50 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। 50 गुणे 5 दूनी 10 और 1 11/2।
और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 को 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 275। अरे 11 पच्चे 55 के 5 हासिल हुआ 5 और 11 दूना 22 5 27, मतलब टोटल वो कितनी दूरी तय कर रहा है 275 दूरी। सवाल में अगली लाइन कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर बढ़ा देता, मतलब 50 के बजाय किससे चलता 55 की चाल से, यदि वह 50 में 5 प्लस मतलब 55 की चाल से चले, 55 की चाल से चले, तो आप बताइए समय कितना लगेगा। पहले तो 5.5, लेकिन पहले तो 5.5 लगता था, अब जो है उसको क्या नाम है कितना लगेगा ये पता कर लेना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना निकाला हमने 275, और हमें चाल अब कितना है 55। अब 55 से इसको काट दीजिए तो देखिए ये 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55, और ये 11 दूना 22, 5 बचा और 11 पचे 55, और फिर 5 से काट देंगे तो 5 हम 25, तो कितना समय लगेगा 5 घंटा। अच्छा पहले कितने घंटे लगते थे 5.5 घंटे, जब 5 किलोमीटर आपने बढ़ा दिया तो कितने घंटे लगने लगे 5 घंटे। तो समय कितना बच गया भैया 30 मिनट तो बचा, आधा घंटा बचा, आधा घंटा आपका क्या हो गया बचा। तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट आपका क्या हो गया बच गया, क्योंकि पहले जो लगता था वो 5.5 घंटा लगता था, और 5 किलोमीटर बढ़ने से 5 घंटा लगता है, कितना घंटा 5 घंटा। तो इसका मतलब 30 मिनट की क्या हो गई आपकी बचत हो गई। आसान सवाल है, बहुत बेसिक से चलते चलेंगे, कठिन आएगा तो फिर देखा जाएगा। क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी की 132 मीटर पुल पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे। देखिए ये रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है, तो रेलगाड़ी के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको। रेलगाड़ी हमेशा 2 से 3 चीज़ों को पार करती है, वो सारी बातों को यहाँ से समझेंगे। रेलगाड़ी जब किसी खंभे को, पोल, ये खंभा पोल ही कहा जाता है, वृक्ष को या आदमी को, तीनों में से किसी को पार करे, मतलब खंभा पोल तो एक ही हो गया, वृक्ष को या आदमी को अगर पार करता है तो दूरी जो होती है भैया वो आपकी रेल की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई, और चाल जो उसकी दिया हो वो आपको चाल लेना है और समय जो दिया हो, ठीक। यहाँ पे दूरी, और रेलगाड़ी जब किसी पुल को, सुरंग को या प्लेटफार्म को पार करे तो दूरी खाली बदलती है। दूरी यहाँ पर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई और प्लस जो पुल दिया हो, ब्रिज या आपका टनल या आपका प्लेटफार्म, इनकी लंबाई को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बात मैंने बताया कि रेलगाड़ी किसी खंबे, पोल, वृक्ष या आदमी को पार करता है तो दूरी क्या लेते हैं ट्रेन की लंबाई को, और अगर रेलगाड़ी पुल, सुरंग या प्लेटफार्म को पार करती है तो दूरी क्या लेते हैं ट्रेन की लंबाई प्लस जो भी पार कर रही है उसकी। तो सवाल में देखिए 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी कह रहा है 132 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय यहाँ आपको निकालना है, क्या निकालना है समय निकालना है। तो समय के लिए क्या होना चाहिए दूरी, और दूरी के लिए क्या होता है, दूरी के लिए हम बताया कि जब किसी पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाती है। तो ट्रेन की लंबाई 110 है और पुल की लंबाई 132 है, तो टोटल जोड़कर हो जाएगा 242 हो गया भाई, टोटल जोड़ के 242 हो गया। और चाल किस में दिया है, चाल दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा। अब समझना है ये मीटर में है और ये किस में दिया है किलोमीटर पर घंटा, तो आप इसको क्या कर दीजिए मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। तो 72 को किससे बदलेंगे, 72 को 5/18 से क्या करते हैं गुणा। हमने बताया था कि जब किलोमीटर पर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो आप 5/18 से गुणा करते हैं, और वहीं पे जब मीटर प्रति सेकंड को अगर आप किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये दोनों बात ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर भैया कितना हो गया, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 18 चौक 72 और 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, चाल कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलनी है उसको 242, और किस स्पीड से चलना है 20 से। तो देखिए 2 से काट देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और यहाँ पर आप काटेंगे तो 0 ही बचा है, तो 12 के बाद क्या लग जाएगा 0, तो 12.1 क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, 12.1 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने लिख दी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें लिखे हैं, इस सवाल बस इतना ही है, बस ये इधर सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट लिखी हुई हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा दूं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल, खंबे या वृक्ष को पार करती है तो ऐसे दशा में या प्लेटफॉर्म को तो ऐसा दूरी लेना होता है। तो पोल, खंबे, वृक्ष या आदमी को पार करती है तो दूरी जो होगी वो किसकी लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई, जो प्रश्न में दिया होगा या प्रश्न में पूछा जा रहा होगा। तो चाल गुणे समय कर देंगे तो जो दूरी आएगी वही ट्रेन की क्या हो जाएगी लंबाई। कब, जब किसी पेड़ को, आदमी को या पोल को पार करती है। ठीक है, लेकिन वही रेलगाड़ी अगर किसी पुल, सुरंग और प्लेटफार्म को पार करती है तो दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की या प्लेटफार्म की या ट्रेन की लंबाई को जोड़ कर रखेंगे। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही गाड़ी 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर प्लेटफार्म को पुल को पार कर रही है। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई हमने जोड़ दिया तो हो गया 242। अब 242 को 72 से चाल से भाग करना तभी निकलेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल यहाँ पर क्या करना है, चाल यहाँ पर आपको किलोमीटर पर घंटे में दिया है और ये जो दूरी देखा है ये मीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर किस में पूछा गया, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में पूछा गया है। तो अब ध्यान दीजिए, हमने इसको 5/18 से गुणा कर लिया तो ये कट किया 20 आ गया। अब फिर 242 को 20 से भाग कर दिया तो 12.1 जो हो गया आपका सेकंड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि दो साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती हैं। 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती हैं। वह 6 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती हैं। 10-10 मिनट के अंतराल पर निकलती हैं और किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो कह रहा है कि विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला, मतलब उसके सामने से एक महिला आ रही है, घर की ओर आ रही है, वह किस गति से, कितनी गति होनी चाहिए, ताकि वह उन दोनों साइकिल वालों को 8 मिनट के अंतराल पर पार करे। मतलब एक महिला जो है 10 किसी घर से 10-10 मिनट के अंतराल पर 2 साइकिल निकलती हैं और दोनों की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर घंटा। सामने से एक औरत आती है तो वो कह रहा है कि वो उन दोनों को किस स्पीड से वो चले कि उसको दोनों साइकिलें जो हैं वो 8 मिनट के अंतराल पर मिले। मतलब ध्यान से समझिए कि 6 किलोमीटर की चाल है और 10 मिनट का अंतराल है। मतलब 10 किलोमीटर का जो 10 मिनट का अंतराल है, उतनी जो दूरी है वो महिला कितने समय में तय कर रही है, 8 मिनट में तय कर रही है। तभी, क्योंकि 10 मिनट के अंतराल में जो दूरी है उसको महिला कितने मिनट में तय कर रही है, 8 मिनट में। तभी उसको दोनों साइकिल क्या मिल रहे हैं, 8 मिनट के अंतराल पर। मतलब 10 मिनट में चली गई दूरी जो है वो 8 मिनट में चली गई दूरी के बराबर होगा। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी जो है वो बराबर होगा 8 मिनट में चली दूरी के। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना दिया है, चाल दिया है 10 मिनट के हिसाब से, 10 मिनट के हिसाब से चाल दिया है
6 किलोमीटर पर घंटा और गुणे समय कितना दिया है 10 मिनट। 10 मिनट। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया, दूसरे का चाल पूछा है। 8 मिनट में वो महिला तय कर रही है। कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो यक्स की चाल से वो तय कर रही है और कई मिनट में? 8 मिनट में। तो देखिए यहाँ अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे ना तो भी तो मिनट मिनट कट ही जाना है, तो यहाँ मिनट का कोई महत्व तो नहीं बचा। और हमें चाल किस में पता करनी है, क्या करना है, किलोमीटर पर घंटे में। तो बस अब 8 इधर लिए, ये x बराबर पता चल जाएगा। तो x बराबर 6 गुणे इधर 10 बचा और इधर नीचे क्या आ गया, 8 आ गया। अब काट दीजिए, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 बटे कितना हो जाएगा, 15/2, 15/2 मतलब 7.5 घंटा। कितना आ गया, 7.5 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे प्रश्न पूछने का मतलब ये था क्योंकि कितना स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, इनके पूछने का ये मतलब था। तो यहाँ क्योंकि 6 की स्पीड से आ रही थी और वो चला रहे थे और 7.5 की स्पीड से महिला चल रही थी। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि यही है कि उन्हें ये कहना चाहिए कितनी होनी चाहिए, मतलब विपरीत दिशा से आने वाले महिला की घर की ओर की गति कितनी होनी चाहिए, तो वो तो 7 किलोमीटर पर घंटा ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछने का मतलब होना चाहिए कितना अधिक होना चाहिए, तब आपका 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आएगा 7.5। लेकिन अगर पूछता कितनी अधिक गति होनी चाहिए, कितनी अधिक गति हो, ऐसा कि प्रश्न में होना ही चाहिए था, प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है। तो आप देखिए 6 से 7.5, वो अपना 7.5 से आ रही, मतलब 1.5 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही होगा। यूजुअली थोड़ी सी क्वेश्चन में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि साबरीन ने पैदल 8 किलोमीटर पर घंटे और साइकिल पर 13 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा की है। पैदल उसने 8 किलोमीटर पर घंटे और साइकिल पर 13 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की यात्रा तय की है, तो कितने घंटे वो साइकिल से चली। अच्छा ये बात बताइए, 2 तरह से वो चलती है, एक तो पैदल चलती है और एक वो किससे चलती है, साइकिल से। अच्छा, पैदल वाली चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर घंटा, और साइकिल वाली कितनी है, 13 किलोमीटर पर घंटा। ये तो इनकी चाल हो गई इस चाल से। अच्छा, ओवरऑल चाल यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 घंटे में टोटल कितना चला है, 84, मतलब 8 घंटे में 84 किलोमीटर जाना। मतलब यहाँ पर ओवरऑल जो चाल है, चाल बराबर दूरी बटा मतलब 84/8 ये हो गया। तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21/2। तो ओवरऑल जो चाल आपकी रहेगी वो 21 बटे क्या होने वाली है, 2। मतलब पैदल जब चलता है तब 8 से चलता है और साइकिल से चलता है तो 13 चलता है, और ओवरऑल 8 घंटे में 84 चला है। इसका मतलब एक एवरेज चाल जो है वो आपका कितना है, 21/2 है। तो अब क्या करना है, बस इसको आपस में घटा देना है, बहुत आसान है। अब 8 में से घटाइए, कोई किसी में से घट जाए, बस ये ध्यान रखना, इधर का घटा के इधर लिखना है और इधर का घटा, इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं। तो आप 13 माइनस 21/2, अब देखिए घटा लीजिए, 13 दूना 26, 26 में से 21 जाएगा 5/2, और 8 दूनी 16, 16 21 में से घटेगा तो 5/2, 5/2। तो दोनों बराबर बराबर आ गया, 5 5 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, 1:1, 1:1 आ गया। और 1:1 का मतलब बराबर बराबर समय लगा। 1:1 ये समय का अनुपात आया है, तो 1:1 मतलब बराबर बराबर समय लगा है। तो मतलब कितने घंटे साइकिल से चला, 4 घंटे, और कितने घंटे पैदल चला, तो साइकिल से कितना घंटा चला, साइकिल से चला है वो 4 घंटे, और पैदल जो चला है वो भी कितने घंटे चला है, 4 घंटे। तो यहाँ कोई अनुपात, अगर मान लीजिए अनुपात कुछ और आ जाता तो इसमें जो 8 घंटा समय था उसको उसी अनुपात में हम क्या करते, बांट देते। ठीक है, बट यहाँ 1:1 आ गया, और 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर समय लिए हैं, मतलब 8 घंटे में 4 घंटा इससे चला है और 4 घंटा उससे चला है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और भी प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे।
समय और दूरी के प्रश्नों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।